नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और खबर की शुरुआत करने से पहले कोरोना पर एक नज़र डाल लेते हैं। और आज 2 मई है। सुबह तक भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 37,336 हो चुकी है। ठीक होने वालों की संख्या 9,951 और मृतकों की संख्या 1,218 हो चुकी है। यह आंकड़ा 1 मई की सुबह तक भारत में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 35,043, ठीक होने वालों की संख्या 8,889 और मृतकों की संख्या 1,147 थी। जो 24 घंटे के दौरान 2,293 लोग पॉजिटिव हुए हैं और 1,068 लोग ठीक हुए हैं और 71 लोगों की मौत हुई है। तो भारत में कोरोना का कहर जारी है। आप घरों में रहें, अपने लोगों को भी घरों में रखें, जिससे कि कोरोना से मुक्ति पाई जा सके। तो खबर की शुरुआत करते हैं सबसे पहले यूपी के बदायूं जिले से, जहां मिनी बैंक संचालक ने गरीब किसानों के खाते से उड़ाए रुपए। जी हां, खबर यूपी के बदायूं जिले से है, जहां कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर पूरा देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। सरकार से लेकर तमाम समाजसेवी ट्रस्ट, एनजीओ, वॉलंटियर्स, खाना से लेकर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई दान में दे रहे हैं। वहीं कुछ बेईमान, भ्रष्ट, मुनाफाखोर बड़ी बैंकों की मिनी बैंक खोले बैठे ग्राहक सेवा केंद्र पर अनपढ़ गांव के भोले भाले सीधे व्यक्तियों के रोज हजारों रुपए फर्जी तरीके से उनके खातों से निकालकर चूना लगाया जा रहा है, जिससे गरीबों का जमकर शोषण हो रहा है। ताज़ा मामला बिसौली क्षेत्र के कई गांवों के सामने आया है, जिनमें अंताजपुर, फतेहपुर सहित आधा दर्जन गरीब ग्रामीण इस शोषण के शिकार हुए हैं। फतेहपुर गांव में स्थित एक मिनी शाखा है, जिसको ठाकुर सुनील सिंह नाम का ऑपरेटर संचालित करता है और जमकर अपनी मनमानी कर गरीब किसानों तथा मजदूरों का निवाला निगल रहा है, जिसकी शिकायत थाना बिसौली पुलिस से भी की गई है। बात करने पर पता चला कि पुलिस इन सभी मामलों की जांच कर रही है। देखिए बिसौली से विपिन कुमार यादव की ये रिपोर्ट। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से इस समय पूरा देश इस समय जो जूझ रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तमाम राजनेता हों या फिर तमाम समाज सेवी हों, तमाम वॉलंटियर्स हों और तमाम सरकार द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। तमाम लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है और तमाम खाने की व्यवस्था की जा रही है। कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो वो भी 500 रुपए से लेकर इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए गरीबों के लिए जो निवाला मिल जाए, ठीक से एक रात के लिए एक भोजन मिल जाए, उसके लिए पैसे भी डाल रही है। वहीं कहीं ना कहीं जो निचले स्तर पर जो इन लोगों की जेबों पर, किसानों की जेबों पर, गरीबों की जेबों पर जो डाका डालते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरों के माध्यम से हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे। जनपद बदायूं के बिसौली के फतेहपुर का मामला है। यहाँ पे सुनील सिंह संचालक है। ये जो मिनी ब्रांच होती है, जो बड़ी बड़ी शाखाएं होती है, उनकी मिनी ब्रांच होती है, उस मिनी ब्रांच का जो संचालक है वो गरीब किसानों के जेबों पर किस तरीके से डाका डाल रहा है। क्योंकि अनपढ़ अशिक्षित लोग जो गाँव देहात से चलकर इस समय बैंकों में नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन जो मिनी ब्रांच है गाँव खोल दी गई है, वहां पहुंचते हैं तो उन मिनी ब्रांचों में पहुंचकर ये सुनील सिंह जहाँ पे फतेहपुर पे है वो अंगूठा लगवा लेता है। अंगूठा लगवाने के बाद में, जैसा कि ये सामने आ रहा है मामला, तमाम लोगों ने शिकायतें भी की हैं कि अंगूठा लगवाने के बाद में 2,000 रुपए वो, जैसे सपोज एग्जाम्पल उदाहरण देना चाहेंगे, 2,000 रुपए उसने निकाल लिए और 500 रुपए उनको बताकर 500 रुपए को पकड़ा देता है और जो उनकी खाते में जो राशि आ रही है उसको स्वयं हड़प कर लेता है। अब ऐसे में ये है कि जिलाधिकारी बदायूं इस पर क्या किस तरीके का संज्ञान लेते हैं, ये देखने का विषय हुआ। इंडिया फर्स्ट के लिए बदायूं। जी, क्या मामला है ये जो मेरे का और कई जनों के निकाल रहे हैं रुपया? यहाँ पे कौन निकालता है ये पैसे? ये निकालते हैं सुनील। सुनील। आपके कितने निकाले? मेरे 500 निकाल रहे हैं खाते में से। तो बगैर विड्रॉल के बगैर अंगूठे लगाए? ऐसे वो मैंने 2500 निकाले, 500 गायब कर ले। अच्छा, कम जो है मतलब भरवा लेता है, उसके बाद निकाल लेता है। और कम निकालने आता है और उनके अंगूठा लगा ले तो उनको कभी खाते में तुम्हारे रुपये ही ना आए और रुपये निकाल ले, बनता ही परिवार में। अच्छा, और पैसे उसके खाते में थे? हाँ। उसके कितने निकाल लिए? 1,000 रुपए। तो काफी लोगों का गड़बड़ किया और कई जनों से हुज्जती तानी है गई। अच्छा, शिकायत भी की है लोगों ने? हाँ, बहुत करिए। मैंने नौकरी जो कुछ कर मिला कर लिए जा। अच्छा, तो ऐसा क्यों? कोई सत्ता का संरक्षण है इस पर क्या? हाँ साहब, सुनते जाइए, उस वक्त तो सत्ता सुनते। अगली खबर यूपी के वाराणसी जिले से है, जहां खाद्य सामग्री वितरित कर मनाया गया बाबा कीनाराम का जन्मोत्सव। जी हां, यूपी के वाराणसी जिले के लंका थाना क्षेत्र के अंतर्गत कीनाराम आश्रम में 1 मई को बाबा कीनाराम का जन्म दिवस और मजदूर दिवस आश्रम संघ पूरे देश में मनाया गया। वाराणसी के कीनाराम आश्रम पर बाबा के जन्म दिवस पर सफाई कर्मी और मजदूरों को वस्त्र और राशन आश्रम के तरफ से महिला मंत्रिमंडल की अध्यक्ष संगीता सिंह के सहयोग से वितरण किया गया। देखिए लंका से प्रहलाद पांडे की ये रिपोर्ट। आज बाबा कीनाराम के आश्रम
हम लोग खड़े हैं, आज उनका जन्म दिवस है और सबसे बड़ी बात कि आज मजदूर दिवस भी है। आज कीनाराम आश्रम के पास यहाँ के माध्यम से जो यहाँ के सफाई कर्मचारी और जो यहाँ के मजदूर हैं उन लोगों को राशन और साड़ी और फल का वितरण किया जा रहा है कीनाराम आश्रम की तरफ से। और आप देख सकते हैं कि ये सफाई कर्मी जो हैं इस समय इस लॉकडाउन के समय पे कितनी मेहनत कर रहे हैं, सर पे कफन बांध कर गलियों में घूम घूम कर अपना हर जगह पर सफाई अपना कर रहे हैं और ये उनके लिए सबसे बड़ी अच्छा काम है यहाँ के लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर राशन का वितरण किया जा रहा है आश्रम की तरफ से और ये धर्म और आस्था का चीज़ आज वाराणसी में आपको देखने को यहाँ मिल सकता है। मैं प्रहलाद पांडे, फास्ट न्यूज़ इंडिया, वाराणसी। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संगीता सिंह है। ये किस तरह का आप राशन बांट रही हैं मजदूरों में आज मजदूर दिवस के दिन? आज हमारे पीठाधीश्वर बाबा गौतम राम जी का जन्म दिवस है 1 मई को और आज मजदूर दिवस भी है जो पूरे देश में आज मनाया जाता है। और हमारे पूरे देश में आज कोरोना महामारी से जो पीड़ित है तो उसमें हमारे पूरे देश में आज ये जो आज सफाई कर्मी जो हैं इसमें ये लोग का बहुत बड़ा भूमिका है जो जगह जगह सफाई कर रहे हैं, जो हम लोग इनको सम्मानित कर रहे हैं। आज वस्त्र और अन्य राशन, चावल, दाल, आटा और खाना देकर और वस्त्र देकर हम महिलाओं लोग को भी सम्मानित कर रहे हैं बाबा कीनाराम आश्रम की तरफ से। अगली खबर यूपी के बरेली जिले से है, जहां होलसेल कपड़ा कमेटी ने दिया जिलाधिकारी को ज्ञापन। जी हां, यूपी के बरेली जिले के होलसेल कपड़ा कमेटी के कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष अनुपम कपूर के नेतृत्व में जिलाधिकारी नीतीश कुमार को ज्ञापन दिया और मांग की कि वो पिछली 22 मार्च से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और समाचार पत्रों से मालूम हुआ कि आज बाजार खुलेगा, सोशल डिस्टेंसिंग और आधे स्टाफ के साथ बाजार खोलने की अनुमति दी जाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो भी दिशा निर्देश हो उसका पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि शादी का समय चल रहा है और रमजान शुरू हो गए हैं, ऐसे में बाजार का खुलना जरूरी है। जिलाधिकारी ने उनको आश्वस्त किया कि शासन के आदेश मिलते ही बाजार खोला जाएगा। ज्ञापन देने वालों में विशाल मेहरोत्रा, अमित कुमार और अनेक होलसेल कपड़ा व्यवसायी उपस्थित रहे। देखें इज्जतनगर से निशांत अहमद खान की रिपोर्ट। अनुपम कपूर, अध्यक्ष बरेली होलसेल कपड़ा कमेटी। किस मांग से लेके आप आए थे डीएम साहब के पास? आज प्रातः समाचार पत्रों के द्वारा ये ज्ञात हुआ कि बाजार को खुलना है, तो उसके संबंध में हम लोग एक अनुरोध पत्र लेके आए थे कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदेश किया है उसके 22 तारीख से लेकर के हम लोग आज तक लॉकडाउन में हमारे प्रतिष्ठान सारे बंद हैं और पूरे उनके आदेशों का पालन कर रहे हैं बराबर। तो हमारा ये अनुरोध था कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने कहा है कि 30 तारीख तक बंद रहेगा, उसके पश्चात शासन के और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के जो भी निर्णय होगा उनके आदेशों का पालन करते हुए हम ये चाहते हैं कि प्रतिष्ठानों को खोला जाए, क्योंकि आगामी सीजन वैवाहिक, मांगलिक और रमज़ान भी चालू हो गए हैं। उन सबको स्थिति को देखते हुए, जनता की परेशानियों को समझते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमें लगता है कि सरकार 30 तारीख के बाद प्रतिष्ठानों को 50% स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति देगी। इसी के प्रार्थना के साथ हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय से मिले और उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि जैसा भी उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय होगा वो शीघ्र ही आपको सूचित किया जाएगा। अब वक्त हो चला है इस बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। दीप हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। टाइम सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक। अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और भी कई प्रकार के नशा छुड़ाने और हर प्रकार के मानसिक रोग का इलाज करवाने के लिए संपर्क करें। यहाँ पे जीभ के नीचे रखने के लिए गोली भी मिलती है। पता के टावर नज़दीक, अमन नगर, फिरोजपुर रोड, जीरा, पंजाब। मोबाइल नंबर 9578300002 9578400002 पर। सुख हॉस्पिटल मनोरोग और नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर नशे की लत जैसे अफीम, डोडे, पोस्त, गांजा, चीटा, शराब और हर प्रकार के मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। जीभ के नीचे रखने वाली गोली भी दी जाती है। टाइम सुबह 9 बजे से 2 बजे तक और शाम 3 बजे से 6 बजे तक। संपर्क करें नज़दीकी धर्मकंडर, गांधी रोड, मोगा, पंजाब।
मोबाइल नंबर 9578400003 9614200003 पर। आसरा मनोरोग हॉस्पिटल परमिंदर शर्मा डायरेक्टर, डॉक्टर जसमीत सिंह सिद्धू MBBS MD, डॉक्टर नरेंद्र गर्ग MD। यहाँ पर उदासी, घबराहट, शक और वहम, नींद की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दंदल, पैनी, सिर दर्द, बच्चे और बुजुर्गों की दिमागी बीमारी, शराब, अफीम, चिट्टा, भुक्की, पोस्त, डोडे, सूखा और भी नशे छुड़ाए जाते हैं। मिलने का पता नज़दीकी भूपिंदर खालसा स्कूल, फिरोजपुर रोड, मोंगा। मोबाइल नंबर 8568800079 7307001475। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है और खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रयागराज जिले से, जहां कोहड़ार घाट में असहायों को भोजन वितरित किया गया है। जी हां, यूपी के प्रयागराज जिले के अंतर्गत मेजा कोहड़ार क्षेत्र में असहायों को भोजन वितरित किया गया है। यह कार्य मेजा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पंडित मुन्नन शुक्ला की अगुवाई में किया गया, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता मोनू भवैया, अश्वनी जैन, डॉक्टर सूरज जैन, विनय जैन, राजन मिश्रा, बदऊ मिश्रा, अजय पांडे, यमडी पांडे, सोनू सोनी, बबलू शुक्ल, लक भवैया, अम्बुज जैन, राजा पांडे आदि गणमान्य उपस्थित थे। देखिए खीरी से वीरेंद्र मिश्रा की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वीरेंद्र मिश्रा। कोरोना के इस बहुत बड़े महामारी में एक तरफ सब घर में बैठे हैं तो दूसरी तरफ मेजा के पूरे ब्लॉक प्रमुख मुन्ना शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि गरीबों को हजारों की तादाद में डेली भोजन बंटवा रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। इसी विकास खंड के गड़ार और सिरखिड़ी दो जगह मेरा आवास है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मूल निवासी हूँ, यहीं पे पैदा हुआ हूँ, यही मेरी कर्मभूमि है। मैं इसके पूर्व में 5 वर्ष ब्लॉक प्रमुख रह चुका हूँ और पूरे क्षेत्र से वाकिफ हूँ। और प्रधानमंत्री जी और योगी जी के निर्देशानुसार हम लोग सोचे कि हमारे प्रधानमंत्री जी इतना त्याग कर रहे हैं, 4 घंटे ही केवल सोते हैं, योगी जी त्याग कर रहे हैं और सारे नेता त्याग कर करके और देश के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग भी एक मुहिम छेड़े। तो हम अपने साथियों से बात किए, सब लोगों ने राय बात किया और हम लोग कल से इस कोहड़ार इलाके में कल तो 500 लोगों का भोजन बन पाया था, आज 1000 आदमियों से ज़्यादा भोजन बना है। हम लोग बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को पूरा मतलब इच्छा यही है कि जब तक हमारी स्थिति ठीक ठाक रहे तब तक हम इस कार्यक्रम को चलाते रहेंगे। हमें अभी 6 नगर पंचायत अपने कोहड़ार, पथरा, खूंटा, डेरहन, सुजनी, पिपराव को लेकर चल रहे हैं। इसके बाद जब यहाँ से पूरा हो जाएगा, सब एरिया संतुष्ट हो जाएगा, तब हम मेजा और नेवड़िया, बंधवा, 3 नया पंचायत जो नीचे तरफ हैं उनको संतुष्ट करने का काम करेंगे। और हम कुछ उपकार नहीं कर रहे हैं, उपकार तो जो भोजन ले रहे हैं हमारा खा रहे हैं वही मेरे ऊपर उपकार करेंगे। हम लोगों से यही चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहें, जो 1-1.5 मीटर का फासला है इसको बना करके चलें और हम लोग भोजन सबको पहुंचाएंगे। जहां तक हम लोगों की जानकारी होगी कोई हम लोगों से भूखा नहीं रहना पाएगा, चाहे वो जिस जात धर्म हो। भाजपा के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, श्री अश्वनी जैन। आप इस बीमारी के उपलक्ष्य में 2 शब्द बताएं कि घर में कैसे रहना है। जी भाई साहब, सबको नमस्कार। जैसा कि हमारे अग्रज प्रमुख जी ने बताया कि जो है कोई भूखा न रहे, हम लोगों का उद्देश्य नर सेवा नारायण सेवा। इस वैश्विक महामारी में जो भी परेशान हैं, गरीब तबके के लोग हैं जिनके यहाँ भोजन चूल्हा नहीं जल पा रहा है, हम लोग उनकी चिंता कर रहे हैं। जैसा कि पिछले 30 दिनों से लगातार नैनी से लेके और गांव अंचल तक हम लोग लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये है, जैसा कि देख रहे हैं कि ईश्वर की ये मंशा है, आज पूरी दुनिया में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, सारे धर्मस्थल बंद हैं। भगवान का भी ये मंशा है कि इस समय हमारे दरवाजे पे आके हमको दंडोत करने से अच्छा है कि आप लोग मंदिर में भीड़ मत लगाइए, मंदिर बंद है। जो जनमानस भूखा है, जिनके यहाँ चूल्हा नहीं जल पा रहा है, जिनके बच्चे बेचारे परेशान हैं, उनको भोजन पहुँचाया जाए। नर सेवा नारायण सेवा, कोई भूखा न रहे, ऐसी मानसिकता के साथ, ऐसी सोच के साथ हम लोग ग्रामीण अंचल में पिछले 2-3 दिनों से भोजन वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें कोहड़ार के आसपास के सारे
मित्र मंडली हमारे एमडी भाई साहब हैं, सोनू सेठ जी हैं, नितेश मिश्रा जी हैं, प्रमुख जी का तो सारा कार्यक्रम ही चल रहा है। सब मित्र मंडली मिलके इस दोपहर में देखिए, इस समय लगभग 2 बज रहे हैं। पूरे दिन दोपहर में हम लोग भोजन वितरण कार्यक्रम कर रहे हैं। सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कोई भूखा ना रहे। जी, ये कार्यक्रम अभी कितने दिन तक चलेगा आप बताएं? अभी तो हम लोगों का लक्ष्य 10-15 दिन का इस 6 नया पंचायत में है, लेकिन अगर आवश्यकता रहेगी तो और बढ़ा जाए। न तो दिन का प्रतिबंध है, न तो मात्रा का प्रतिबंध है। अगर 1000 आदमियों में भी नहीं हो पाएगा तो हम लोग प्रतिदिन 1000 से ज़्यादा को भी खिलाएंगे। हमारा उद्देश्य कोई बंधन नहीं है। हमें जितना खाने वाले मिलेंगे हम उनको उतना भोजन पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है, हमें कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और सारे हमारे मित्र लोग लगे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। हमें तो कहीं कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। हम तो सुबह आ जाते हैं 8 बजे और शाम तक रहते हैं, लेकिन हम केवल मान के चलिए कि एक मूर्ति की तरह हैं। और हमारे सहयोगी सब हमारे भाई लोग लगे हैं, हमारे बुजुर्ग लोग लगे हैं, और सब कहीं सब ईश्वर की कृपा है, सब अपने आप होता चला जा रहा है। कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम लोग पूरे मन से निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। हमारे साथ सोनू सेठ कोणार्क के मौजूद हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं कि इस कोरोना जैसे महामारी में आप घर में रहने के लिए उपस्थित पूरे मजदूर गांव देशवासियों को घर में रहने के लिए कुछ सुझाव दें। हम तो यही कहेंगे कि जैसे प्रमुख जी ने कहा है कि जो कार्यक्रम चल रहा है प्रमुख जी का, और इस कोरोना महामारी से प्रमुख जी ने पहले संकल्प लिए थे वहाँ महाकाल ट्रस्ट में। लगभग वहाँ हम लोग गए थे 7 दिन के लिए, मगर वहाँ 35 दिन प्रमुख जी जैसे ये समझ लीजिए हम सो के नहीं उठ पाते थे। वहाँ 6 बजे पूरी सब्जी लेके कोहड़ा आलू अपने स्कूटी और गाड़ी से लाद के पहुँचा के, उसके बाद घर पे भी सब्जी दूध पहुंचाने के बाद फिर आके शाम को 8 बजे ही जाते थे। वही कार्यक्रम जैसे यहाँ 6 न्याय पंचायत में प्रमुख जी ने संकल्प लिया है कि हर गांव में जो भी जैसे गरीब लोग हैं उनको भूखा न रखा जाए, जिस जो लायक है मदद किया जाए। और बाकी कोरोना के महामारी से प्रभाव तो बहुत लंबा पड़ा है लोगों के ऊपर, और हम लोग जैसे ही है जिस दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है घर में, ये मान चलिए है तो, मगर पब्लिक के प्रति ज़्यादा हम लोग टाइम दे रहे हैं। जैसे प्रमुख जी ने कहा है कि हमारे मित्र यार, जैसे प्रमुख जी का फ़ोन आ जाता है, कहीं भी आदमी रहे, चाहे XYZ जसवनी भाई चाहे नैनी रहे चाहे यहाँ रहे। हमारे MD भाई दिल्ली थे, वहाँ फ़ोन किए, प्रमुख जी फ़ोन किए, कहें क्या हाल है। वहाँ से जब आ गए तो यहाँ के लोग इकट्ठा होने में नामुमकिन नहीं है। मैं यही कहूँगा कि महामारी कोरोना से लड़ने के लिए यही एक उपाय है, जो जहाँ है जैसे है मदद करते रहिए, और हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस यही कहेंगे सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी सेंट्रल प्रयागराज के मेजा क्षेत्र कोहड़ार घाट में आप देख रहे हैं कि डेली हजारों की संख्या में तादाद पहुँच के यहाँ हमारे माननीय प्रमुख जी खाना बंटवा रहे हैं। यहाँ पे फास्ट न्यूज़ की उपस्थित टीम के साथ मैं वीरेंद्र मिश्रा, देखते रहे फास्ट न्यूज़ इंडिया। अगली खबर यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस को किया सम्मानित। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिला के जुगैल थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत चौरा में पुलिस प्रशासन पर पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया गया। आज के समय में जहां पर कोरोना नामक महामारी देश भर में छाई हुई है, वहीं पुलिस प्रशासन अपने कर्तव्यों का पालन बखूबी कर रही है। थाना अंतर्गत गरीब, असहाय, विकलांग, विधवा, वृद्ध प्रशासन द्वारा खाद्य सामग्री किट दिया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो रहा है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोरोना योद्धाओं का जुगैल थाना क्षेत्र के चौरा तिराहे पर जुगैल थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह व चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस स्टाफ को फूल पुष्प वर्षा के साथ साथ गमछा भेंट कर सम्मान किया और कहा कि कोरोना नामक एक वैश्विक महामारी के समय जो अपने घर परिवार वह अपनी चिंता किए बिना हम सब के लिए सुरक्षा और अन्य व्यवस्था में लगे हैं, ऐसे लोग सम्मान के पात्र हैं। जिला उपाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा एवं ग्राम प्रधान अगोरी खास चौरा राम प्रताप साहनी ने कहा कि ऐसे लोग पूजनीय हैं और ऐसे लोगों का सम्मान बढ़ाने का हम जैसे लोगों को मौका मिला है। पुष्प वर्षा के दौरान ओबीसी मोर्चा भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान अगोरी खास चौरा राम प्रताप साहनी, करुणाकर नाथ मिश्रा, जगदीश प्रजापति, रामबली सिंह, कृपाशंकर यादव, लालचंद सिंह, रामप्रीत गुर्जर, अनुपम कुमार मिश्रा, संजय सिंह, मुन्ना शर्मा आदि लोग शामिल थे। देखिए घोरिया से अनुपम की ये रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में खबरें बस यहीं तक। जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों संग, कहीं मत जाइएगा क्योंकि यहाँ होती है हर खबर पर नज़र। चैनल को यदि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी किसी सोशल साइट पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। यदि आपके आसपास किसी प्रकार की कोई घटना, दुर्घटना या कार्यक्रम हो तो तुरंत हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि से संपर्क करें या प्ले स्टोर से फास्ट न्यूज़ इंडिया की ऐप को डाउनलोड करके खबर को अपलोड कर दें। हम आपकी आवाज़ बनाएंगे बुलंद आवाज़। नमस्कार।